चलो बच्चों, आज हम पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिनके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो कोकिला पारेख के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति यानी पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो डॉक्टर कोकिला पारेख हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में लिखते हैं और वह अभी अहमदाबाद में रीडर है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में हमें ये सभी बातें जाननी हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। चलो, ये है हमारी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे, ठीक है। तो 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यानी पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। यानी तब सब लोग उतने ही उत्तेजित हो गए थे, उतने ही खुश हो गए थे, आवेश में आ गए थे। उत्तेजना यानी क्या? आवेश में आना। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। उस हवाई जहाज से यहाँ पे कौन आया था? तो हमारे गुजरात की शान, भारत की शान, गुजरात का गौरव और विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन है यानी स्थित है, विराजित है। परमात्माओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवान पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपनी अस्तित्व स्थापना कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। कल्पना चावला के बारे में तो हम सभी जानते हैं, है ना। तो स्पेस पर जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला थी। उसके बाद नाम आता है सुनीता विलियम्स का। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। पर बदनसीब से कल्पना चावला वापस नहीं आ पाई। सुनीता विलियम्स वहाँ जाकर वापस आई। कहाँ जाकर? अंतरिक्ष यात्रा कर। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का
सम्मान मिला है। तो हम प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। हमारे राकेश शर्मा की प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची। स्वप्न तो आपको पता ही है कि उसका अर्थ क्या है, पर दीवा स्वप्न यानी क्या? दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न, मतलब जो हम स्वप्न दिन में देखते हैं तो दीवा स्वप्न कहलाते हैं, जो कभी सच नहीं होते हैं। पर सुनीता विलियम्स ने वह स्वप्न सच कर दिया। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे तो विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? विलियम्स कोई भारतीय या गुजराती थोड़ी होते हैं। यह हमारे मन में प्रश्न तो उठता ही है। पर सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। वह भारतीय नागरिक नहीं है, फिर भी उनका मूल का गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। तो मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका का एक राज्य, ठीक है, वहाँ पे वे प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती के साथ शादी की। युगोस्लावियन यानी युगोस्लाविया देश की युवती के साथ शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, बीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। उनकी 3 संतानें थी, जय, दीना और सुनीता। तो सुनीता सबसे छोटी संतान थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, यह हमें याद रखना है। ठीक है, मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर आई। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। उनका पालन पोषण बहुत ही मुक्त वातावरण में हुआ था, जिसके लिए वे बहुत ही साहसी थी। और उन्होंने कौन से खेलों में भाग लिया था? तो दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लिया था। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। यानी सुनीता के स्वप्न बचपन से ही बहुत ही ऊंचे रहे हैं। उन्होंने जब अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा, तब से दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। बचपन का संकल्प उसने साकार कर दिया। उसने जो स्वप्न देखा था वह उसने साकार कर दिया। हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया।
भौतिक विज्ञान में उसने स्नातक किया। स्नातक यानी क्या? ग्रेजुएशन। कॉलेज के बाद जो 3 साल होते हैं और जो पदवी मिलती है उन्हें स्नातक कहते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 यानी 1995 में बाद में उन्होंने अनुस्नातक किया, यानी स्नातक के बाद की डिग्री। उसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। ठीक है, फिर वे कहाँ जुड़ी? नेवल अकादमी में। फिर इसके बाद नेवी एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। फिर उन्हें कौन सा पद मिला और कहाँ मिला? तो नेवी में एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण यानी क्या? तालीम। हेलीकॉप्टर उड़ाने की तालीम उन्होंने प्राप्त की। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयन किया गया। कहाँ पे? तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट फोर्स के लिए चयन किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। ठीक है, देखो उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितनी सारी पढ़ाई की है, कितनी सारी तालीम ली है, तब जाके वे इस मुकाम पर पहुंची है। तो इससे हमें भी प्रेरणा लेनी है। ठीक है ना बच्चों? अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। वे आज भी नासा में कार्यरत है और 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास, यानी उन्होंने पहली बार प्रयास किया था तब उनका चयन नहीं हुआ था, दूसरी बार उनका चयन हुआ। चयन करना यानी क्या? चुनना। वह दूसरे प्रयास में चुनी गई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं। देखो बच्चों, दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और हजारों पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही हैं। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। उनके प्रेरणा स्रोत कौन है? तो सुनीता के प्रेरणा स्रोत है कल्पना चावला। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। हम सभी को पता है कि कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा के बाद धरती पर वापस नहीं आ पाई, पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाई, पर सुनीता विलियम्स सकुशल वापस आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। सभी ने उसके लिए प्रार्थना की। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। मतलब उन्हें कल्पना के साथ काम करने में बहुत ही आनंद आया था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। उन दोनों की रुचियाँ काफ़ी अलग थी, उन दोनों के शौक़ अलग थे, फिर भी वे दोनों भारतीय होने से वे एक सूत्र से बंधे हुए थे। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला, यह सुनीता ने बताया।
जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। फिर कहा कब? तो 1998 में किसके लिए चयनित किया? तो नासा के लिए। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। अभी उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कब? अभी जून में तो वे चयनित हुए थे और अगस्त में तो उन्होंने प्रशिक्षण आरंभ भी कर दिया। कड़े परीक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार होने के लिए बहुत ही परिश्रम किया। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। बच्चों, आप लोगों ने मिशन मंगल मूवी देखी होगी ना? उसमें देखना कितनी मज़ेदार है वो मूवी, जिसमें नासा को बहुत ही नज़दीक से दिखाया गया है। जो भी है एक बार देखना, अगर किसी ने नहीं देखी है तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। तो ये सारी परेशानियां आती है, जिसके लिए सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष परीक्षण लेकर तैयार किया है। मतलब खुद ही अपनी परीक्षा लेकर उसने कड़ी मेहनत से अपने आप को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को इसके लिए तैयार किया था। फिर वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अनेक यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर उन्होंने टेक्निकल से लेकर सभी जानकारियाँ प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। उन्हें गोताखोरी यानी क्या? स्विमिंग का, है ना? गोताखोरी यानी गहरे समुद्र में डुबकी लगाना, जिसका बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो जिसके वजह से उन्हें भारहीनता में अपने आप को संतुलित करना अच्छे से आता था। तो यह अनुभव उन्हें बहुत ही काम आया। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। देखो बच्चों, कितनी कड़ी मेहनत की है उन्होंने, है ना? तब जाके उन्होंने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 सितंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी के 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर लगाता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। देखो बच्चों, इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है।
अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। देखो बच्चों, ये सिद्धि कोई मामूली बात नहीं है। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियाँ और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। क्यों व्यायाम करना है? क्योंकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति को बनाए रखना है, शरीर को लचीला बनाए रखना है। ठीक है, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज़ डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं होती है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन के संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। कितना सारा काम किया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिली है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवाद में उलझे रहते हैं। यानी पृथ्वी इतनी सुंदर लगती है, जिसका अनुभव सुनीता ने बताया है। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ पे विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य मनोहर था, मन को हर लेने वाला था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। ठीक है बच्चों, तो सुनीता विलियम्स की जर्नी कितनी कठिन थी, उसकी यात्रा कितनी कठिन थी, उसने क्या क्या शिक्षण प्राप्त किया, क्या क्या तालीम ली, ये सभी यात्रा इस पाठ में दी गई है। आप लोग इसे वापस पढ़ना और अच्छे से समझना। अभी शब्दार्थ।
शान, शान यानी क्या? गौरव। परीक्षण, जांचना। अंतरिक्ष, अवकाश या फिर आकाश। बुलंदी, ऊंचाई। दीवा स्वप्न, दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका का एक राज्य। न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। फिर चहती यानी प्यारी, लाडली, चहेती लड़की थी। फिर MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत। प्रशिक्षण यानी तालीम। चयन यानी पसंद। दिक्कत यानी मुश्किल, तकलीफ। ठीक है। और इस पार्ट में कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं, जैसे परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना। यादें ताज़ा होना यानी बातें याद आना। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना यानी भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। ठीक है। तो यहाँ पे पाठ की समझूती, शब्दार्थ और मुहावरे खत्म होते हैं।